तो सपोज करिए आप, ये है एक्सिस और इसके ऊपर क्या है, फर्स्ट वर्टिब्री एटलस, और इस पर हमारा हेड लगा हुआ है। तो जब हम मूवमेंट करते हैं ना, तो ये देखना एटलस कैसे मूव करता है। मैंने अपने हाथ ऐसे घुमाया हेड को, तो ये वर्टिब्री एटलस जो है ऐसे घूम गई। फिर मैंने सीधा किया, देखो ऐसे हो गया। फिर मैं अगर घुमाऊँ इसे इस साइड, तो ये क्या होगा, एटलस घूम जाएगा इस साइड की, है ना, देखो ऐसे। फिर सीधा कर लिया, फिर घुमाया, फिर सीधा कर लिया, है ना। हेलो मेरे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट्स के बारे में कि जॉइंट्स क्या होते हैं और ये कहां कहां पे प्रेजेंट होते हैं और कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं। यहां से जब भी क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ द केस में बच्चों के से रॉन्ग हो जाता है, लेकिन मेरा दावा है इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो आज के बाद जॉइंट से कोई भी क्वेश्चन आए आप 100% करेक्ट करके आएंगे। इससे पहले इस चैप्टर की सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है लोकोमोशन एंड मूवमेंट नाम से, तो आप जाकर उसे वॉच आउट कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने 206 बोन की आपको ट्रिक भी दे दी है कि आप कैसे 206 बोन को पूरी तरह से याद कर सकते हैं, वहां से कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं जॉइंट्स के बारे में। देखिए पहली चीज, जॉइंट्स का फंक्शन क्या है। जॉइंट्स क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे मैं अपनी गर्दन को ऐसे मूव कर रहा हूं, ठीक है, अपने हाथों को घुमा रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे इनके मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जॉइंट्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलूं कि यहां से लेकर के इस जॉइंट के बीच में, यहां पर कोई भी बीच में जॉइंट नहीं है, तो क्या इनके बीच से मैं मूवमेंट कर सकता हूं, नहीं कर सकता। जी हां, तो किसी भी टाइप के मूवमेंट के लिए जॉइंट्स का होना जरूरी है। क्लियर है, पहली चीज हमने ये जान ली। अब जरा समझिए ये जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं। मेनली 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से बच्चों, फाइब्रस जॉइंट जिन्हें हम सूचर्स भी कहते हैं। अनदर नेम हमेशा लर्न करके रखना, बिकॉज जब भी नीट में क्वेश्चन आए हैं अनदर नेम से तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पहला वाला नाम रट लेते हैं, दूसरा वाला नहीं रटते। ऐसी आपको मिस्टेक नहीं करनी है, स्पेशली नीट में। तो सारे अनदर नेम भी आपको पता होने चाहिए। फाइब्रस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सूचर्स कहते हैं। सूचर्स का मतलब क्या, ये इमूवेबल जॉइंट होते हैं, याद रखिएगा कैसे, इमूवेबल जॉइंट्स, यानी इनमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। ये कहां प्रेजेंट होंगे, बिटवीन क्रेनियल बोन। क्रेनियल मतलब क्या, ये जो स्कल की बोन होती है ना, ये हमारे, ठीक है, क्रेनियम होता है ये, जिसके अंदर जो हमारा ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड रहता है, इसकी मैंने आपको ट्रिक दी है ऑलरेडी, सॉरी। तो उनके बीच में ऐसा बैंडेज होता है, इस तरह का जॉइंट होता है जिससे कि यहां पर जितनी भी 8 बोन है उनमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं हुआ, वो फिक्स टाइप का जॉइंट इसे भी कहते हैं, ठीक है। तो बिटवीन क्रेनियल बोन प्रेजेंट होता है। क्रेनियल बोन देख लीजिए आप, यहां पर इस तरह से होता है ये फाइब्रस जॉइंट, या जिसे हम सूचर्स कहते हैं। सेकंड जो होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, है ना, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। जी हां, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा जॉइंट जहां पे थोड़ा बहुत लिमिटेड मूवमेंट हो सकता है ना, बहुत थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है, उसी को बोलते हैं क्या, कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेज क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे कई बार होता है ना, हम जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो ऐसे बॉडी को ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में बोन प्रेजेंट है, जिन्हें हम वर्टिब्री कहते हैं, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर होती है ना, उनमें लिमिटेड मूवमेंट हो सकता है, उनमें थोड़ा बहुत हो सकता है, उसी को बोलते हैं क्या, कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, ये कहां कहां प्रेजेंट होता है, देख लीजिए आप। पहला है बिटवीन 2 वर्टिब्री। वर्टिब्री क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम की बोन को वर्टिब्री कहते हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन होती है उनमें होता है। सेकंड बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम। रिब्स ये आकर के सामने टाई बोन होती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, वहां पर आकर फ्यूज होती है, तो बीच में क्या होता है, यहां पे हाइलीन कार्टिलेज। क्लियर है, यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस आपको पता है, जब कॉक्सल बोन है ना, जिसे हम हिप बोन कहते हैं, वो आकर सामने की तरफ फ्यूज होती है, वहां पर होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। वहां पर भी कौन सा जॉइंट होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट, यहां पर आप देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट को हम बोलते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट। क्या बोलते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, है ना। फ्रीली मूवेबल जॉइंट का मतलब क्या, एक ऐसा जॉइंट जहां पर फ्रीली मूवमेंट हो सकता है। आप किसी भी, देखो ऐसे मैं कर रहा हूं, ठीक है, या फिर ऐसे कर रहा हूं, ये सब फ्रीली मूवमेंट है ना, ऐसे ऐसे कर रहा हूं, है ना, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, ठीक है। तो इनके नाम क्या है, ये कौन कौन से होते हैं, पहली चीज समझते हैं। ये ऑलमोस्ट 6 टाइप के होते हैं, देखिए क्या, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट, सैडल, पिवट एंड एलिप्सॉइड। क्लियर है, ये इतने टाइप के होते हैं।
ग्लाइडिंग जॉइंट कहां प्रेजेंट होते हैं? इंटरकार्पल एंड इंटरटार्सल। कार्पल कहां होती है आपको पता है, जो रिस्ट की बोन होती है उन्हें क्या बोलते हैं? कार्पल। टोटल नंबर कितना है? 8। तो यहां पर जो बोन होती है 8, उनके बीच में जो जॉइंट होता है उन्हें क्या बोलते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, इंटरकार्पल, इंटर मतलब क्या होता है? बिटवीन, है ना, तो बिटवीन कार्पल होगा। और कहां? इंटरटार्सल, जो हमारी एंकल बोन होती है 7E नंबर, उनमें भी कौन सा होता है? इंटरटार्सल में ग्लाइडिंग जॉइंट। क्लियर है? नेक्स्ट कौन सा? हिंज जॉइंट। हिंज क्या होता है? जो हमारे डोर के पास लगा होता है, यहां पर देख लीजिए आप, इसे कहते हैं हिंज। तो इसमें क्या होता है? लिमिटेड रोटेशन होता है, ओनली वन डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए, हमारा एल्बो और नी यहां पर कैसा होता है? हिंज जॉइंट होता है। जैसे यहां पर देख लीजिए आप, मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर देखिए, ये सिर्फ क्या होगा? अंदर की तरफ फोल्ड होगा और सीधा होगा, सिर्फ अंदर की तरफ फोल्ड होगा और सीधा होगा। क्या मैं इसको, अपने हैंड को इसको ऐसे पीछे की तरफ लेकर जा सकता हूं? बिल्कुल नहीं, आप भी मत ले जाना, है ना। तो जिसमें सिर्फ वन डायरेक्शन में मूवमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट। क्लियर? हिंज में भी एक ही डायरेक्शन में आपका डोर ओपन होता है, दोनों साइड नहीं जनरली। ठीक है, अब जरा समझते हैं। तो ये कहां होगा? नी जॉइंट में। ठीक है, और कहां? एल्बो जॉइंट। क्लियर है? नी जॉइंट, घुटने आपके, वहां पर भी आपका पैर भी सिर्फ अंदर की तरफ फोल्ड होता है, सीधा होता है, अंदर की तरफ फोल्ड होता है, सीधा होता है ना, कभी ऐसा नहीं होगा आगे की तरफ उठ जाए। क्लियर है? हाँ। बॉल एंड सॉकेट, ये जरा समझना, बॉल एंड सॉकेट कहां होता है? ये गर्डल के पास होता है। दोनों गर्डल आपको पता है, पेक्टोरल गर्डल यहां पर होता है, पेल्विक गर्डल हिप बोन के पास होता है। ठीक है, तो ये दिखता कैसे है जरा आप समझिए। मैं ये कहता हूं यहां पर एक बोन है, क्लियर है, यहां पर एक बोन है, इसमें एक सॉकेट, देखो सपोज करो ये सॉकेट, ये सॉकेट, ये है बॉल, ये दूसरी बोन का है। ठीक है, ये सपोज करो बोन ए है, ये बोन बी है। तो इस बी बोन का यहां पर सॉकेट है, कप लाइक स्ट्रक्चर, इसमें बोन ए का ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर आकर फिक्स है, इसको क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट। ये कहां कहां प्रेजेंट होता है? दोनों ही गर्डल पर देख लीजिए आप, शोल्डर गर्डल और क्या? हिप जॉइंट, है ना, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। मैं आपको बताऊं, इस बोन को कहते हैं क्या? ह्यूमरस, है ना। और यहां पर क्या प्रेजेंट होता है? स्कैपुला। स्कैपुला की होती है ग्लेनॉइड कैविटी, यहां पर ऐसे कुछ ग्लेनॉइड कैविटी होती है। और मैं आपको बताऊं, ह्यूमरस का जो बॉल होता है वो आकर इसमें फिक्स होता है। क्लियर है? तो जब ये मूवमेंट करते हैं ऐसे ऐसे, तो इसमें समझो ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है। क्लियर है? ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है। तो हम देखिए फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं अपने हाथों को, है ना, या फिर ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ओह बोर्ड में गिर जाए, है ना। क्लियर है? तो ये कैसा है? साइनोवियल जॉइंट है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। और यहां क्या होगा? ग्लिनॉइड कैविटी, है ना, शोल्डर जॉइंट्स जो होता है ह्यूमरस और स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी के बीच होता है। हिप जॉइंट कहां होता है? हिप जॉइंट जो पेक्टोरल गर्डल होता है उसको आपको पता है कॉक्सल बोन और फीमर के बीच में होता है। फीमर कौन सी है? हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। क्लियर है? याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट किनके बीच होता है बच्चों? बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। आपने कभी ऐसे किया है ना? ये कलाकारी तो की होगी। तो आप जरा समझिए, ये क्या है? कार्पल है, ये क्या है बच्चों? मेटाकार्पल है ना, और ये क्या है? थंब है। तो ये देखिए आप, ये मेटाकार्पल ऑफ थंब, ये थंब है, और यहां पे जो कार्पल की बोन होती है, इनके बीच में जो जॉइंट्स है उसे हम क्या बोलेंगे? बताइए। सैडल जॉइंट। क्या बोलेंगे? सैडल जॉइंट्स। पिवट जॉइंट क्या होता है? पिवट जॉइंट लिमिटेड रोटेशन। लिमिटेड रोटेशन को हम क्या बोलते हैं? पिवट जॉइंट। ये कहां होता है? बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्री। एटलस वर्टिब्री कौन सी होती है? वर्टिब्रल कॉलम की जो फर्स्ट वर्टिब्री होती है हम उसे क्या बोलते हैं? एटलस। और जो वर्टिब्रल कॉलम की सेकंड वर्टिब्री होती है उसे बोलते हैं हम एक्सिस। तो सपोज करिए आप, ये है एक्सिस और इसके ऊपर क्या है? फर्स्ट वर्टिब्री एटलस, और इस पर हमारा हेड लगा हुआ है। तो जब हम मूवमेंट करते हैं ना, तो ये देखना एटलस कैसे मूव करता है। मैंने अपने हाथ ऐसे घुमाया हेड को, तो ये वर्टिब्री एटलस जो है ऐसे घूम गई, फिर मैंने सीधा किया, देखो ऐसे हो गया। फिर मैं अगर घुमाऊं इसे इस साइड, तो ये क्या होगा? एटलस घूम जाएगा इस साइड की, है ना, देखो ऐसे, फिर सीधा कर लिया, फिर घुमाया, फिर सीधा कर लिया, है ना। तो इस तरह का जो लिमिटेड रोटेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं? पिवट जॉइंट। कभी भी ऐसा नहीं होगा 360 ऐसा मुंडी घूम कर आ जाए, है ना। अगर कोई करे तो भाग जाना उधर से, वो नॉर्मल इंसान तो नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलिप्सॉइडल। इलिप्सॉइडल कहां पर होगा बच्चों? बिटवीन मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस, है ना। मेटाकार्पल ये रहा, फेलेंजेस ये डिजिट्स, इनके बीच में जो जॉइंट्स होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इलिप्सॉइडल जॉइंट्स। ठीक है,
ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।